નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। पाठ 4 कथनी और करनी। निबंध। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 1। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब। ए। गुणों की खान। तो बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? जवाब। बी। केबिन। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? जवाब। ए। 4। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? जवाब। बी। 8। 5। आदर्श की बात करना पर उन्हें न अपनाना यह के लिए अच्छा नहीं होता। तो जवाब में आएगा डी। आचरण। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1। ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है। तो जवाब में आएगा गुणों। तो खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो जवाब में आएगा बरसात। 3। लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। तो जवाब में आएगा तख्ती। 4। बसों में खाली जगह करना वर्जित है। तो जवाब में आएगा धूम्रपान। 5। सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जवाब में आएगा बारी। तो कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं है। तो जवाब में आएगा आदर्श। प्रश्न 3। सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1। पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि। तो जवाब में आएगा लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि जब हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 3। बसों में लिखा होता है। तो जवाब में आएगा धूम्रपान करना वर्जित है। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? जवाब। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। 3। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? जवाब। बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। 4। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? जवाब। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं है। 5। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? जवाब। दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। 6। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जवाब। मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। 7। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? जवाब। बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 8। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जब कथनी और करनी समान होती है, तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? जवाब।
फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है। वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। तो बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? जवाब, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट हुआ। 3. दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? जब एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था, वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। 4. किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? जब किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था, उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसने अपने बेटों को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। 5. धूम्रपान का निषेध है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? जवाब, धूम्रपान का निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों से जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। प्रश्न 6. लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? जवाब, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 6. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. गुणों की खान। जवाब, बहुत गुणी। वाक्य, राजा तो सचमुच गुणों की खान है। 2. पानी पानी हो जाना। जवाब, बहुत लज्जित होना। वाक्य, झूठ पकड़ा गया तब नयन पानी पानी हो गया। प्रश्न 7. उचित जोड़ मिलाइए। 1. तो जवाब में आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। 2. तो जवाब में आएगा पूर्ण विराम। 3. तो जवाब में आएगा उद्गार चिन्ह। 4. तो जवाब में आएगा अल्प विराम। 5. तो जवाब में आएगा अवतरण चिन्ह। 6. तो जवाब में आएगा योजक चिन्ह।
प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो योग्य विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए वाक्य इस तरीके से बनेंगे। देखो, 1 जब फूल तोड़ना मना है तो जवाब वाह कितना सुंदर दृश्य है। 3 जब बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। 4 जब धारा रात दिन पड़ती रहती है। 5 जवाब पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। प्रश्न 9 कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। तो जो बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं वो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, समझने हैं और उसके आधार पे हमें वाक्य बनाने हैं। देखो उदाहरण नीचे दिया गया है। फूल तोड़ना मना है। 1 मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। 2 सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। 3 वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। 4 सबको हर रोज पढ़ना चाहिए। प्रश्न 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। 1 आम के आम गुठलियों के दाम। जवाब दोहरा लाभ लेना। 2 जैसी करनी वैसी भरनी। जवाब कर्मों के अनुसार फल मिलना। 3 साच को आज नहीं। जवाब सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। 4 काला अक्षर भैंस बराबर। जवाब बिल्कुल अनपढ़। प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्द से भावसूचक संज्ञाएं बनाइए। 1 सच्चा सच्चाई। 2 ऊंचा ऊंचाई। 3 बच्चा बचपन। 4 लंबा लंबाई। 5 अमीर अमीरी। 6 बुढ़ा तो जवाब में आएगा बुढ़ापा। प्रश्न 12 निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। 1 मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य शब्द के नीचे रेखांकित है तो जवाब में आएगा जातिवाचक संज्ञा। तो हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है तो जवाब में आएगा भाववाचक संज्ञा। 3 रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है तो जवाब में आएगा समूहवाचक संज्ञा। 4 क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा शब्दों के नीचे रेखांकित किया हुआ है तो जवाब में आएगा भाववाचक संज्ञा। 5 फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल शब्द के नीचे रेखांकित किया गया हुआ है तो जवाब में आएगा जातिवाचक संज्ञा। तो हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता शब्द के नीचे रेखांकित की हुई है तो जवाब में आएगा भाववाचक संज्ञा। 7 सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा शब्द के नीचे रेखांकित किया गया हुआ है तो जवाब में आएगा समूहवाचक संज्ञा। प्रवृत्तियां। 1 कथनी और करनी में अंतर बताने वाले 2 उदाहरण अपने सहपाठियों को सुनाइए। उदाहरण 1 देखो कथनी दुकानदार कहता है कि वह ईमानदारी को सबसे अधिक महत्व देता है। करनी वही दुकानदार कम वजन तोलकर ग्राहकों को धोखा देता है। उदाहरण 2 कथनी नेता ने जनता से वादा किया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। करनी सत्ता में आने के बाद वह खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गया। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.